हेलो भैया, नमस्कार। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत भाई कुणाल कुमार पर। आइए हम लोग कुछ ऐसे वाक्यों का अध्ययन करते हैं जिससे हमारा जीवन सुधर जाता है। हम तब तक अपना जीवन को सुधारते रहें जब तक कि मेरा मौका और काम वासना स्टार्ट न हो जाए। विद्यार्थियों के लिए मैं 2 लाइन अवश्य कहना चाहता हूँ। पहला, जो विद्यार्थी अपनी विद्या की अभिलाषा रखकर पढ़ते हैं उन्हें ये बातों को अवश्य सुन लेना चाहिए। श्री चाणक्य जी के अनुसार जो विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करते हैं उन्हें कभी भी मांसाहारी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं, कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मातृ संद्रेसी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। चाणक्य जी कहते हैं, कामधेनु के समान विद्या अद्भुत गुणों वाली विपत्ति काल में भी फलदायिनी होती है। प्रवास काल में माता के समान स्नेह प्रदान करने वाली विद्या मनुष्य को स्मृति में रहने वाला गुप्त धन है। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या जिस प्रकार से कामधेनु गाय अपने बछड़े के बिना दूध देती है, उसी प्रकार विद्या विपत्ति काल में सबसे बड़ा दोस्त है और माता के स्नेह के समान प्यार देने वाली विद्या धन है। चाणक्य जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु वार्जा मित्रम गृहेषु च व्याधितः अस्थो धनम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात जब मानव विदेश में रहता है तो वैसा वहाँ उसका कोई परिचित नहीं होता है। विद्या ही यहाँ मनुष्य को स्थानीय लोगों में सम्मान और स्नेह दिलाती है। इसलिए विदेश में यही विद्या है जो सच्चे मित्र की भूमिका निभाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर में पत्नी ही श्रेष्ठ घनिष्ठ मित्र की भूमिका निभाती है, रोगी के लिए दवा ही मित्र होती है और सब मृत्यु होती है। जब रोगी के लिए मृत्यु हो जाता है, जब उसको समय पर दवा नहीं दी जाती है, तो मनुष्य का अपना कर्म ही उसके साथ जाता है। उसने धार्मिक आचरण किया है तो धर्म ही मित्र बन जाता है। अगर विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना है तो एक बात और सुनिए। सुखार्थी चेत त्यजते विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजते सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख की अभिलाषा रखने वाले को विद्या प्राप्ति की आशा को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो विद्यार्थी सुख की अभिलाषा रखते हैं उन्हें विद्या त्याग देना चाहिए। और जो विद्यार्थी विद्या की अभिलाषा रखते हैं
उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात दोनों एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कहा जाता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अर्थात दुविधा में न तो राम मिलती है और न ही भगवान की चेतना रूपी शरीर। अर्थात दुविधा में कभी भी मानव को नहीं पड़ना चाहिए। सर भैया, जिसको पास विद्या नहीं है वह एक पशु के समान है। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमि भारत भूता मनुष्य रूपेर मृगा संचति। फिर से सुन लीजिए। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोक्य भूमि भारत भूभागे मनुष्य रूपेण मृगा संचति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस मृत्युलोक में भूमि पर भार बनकर मनुष्य के रूप में हिरण के समान घूमते रहते हैं। हिरण के समान घूमते रहते हैं। भैया, अच्छी विद्या और धन जो है वह धीरे धीरे जमा होता है। जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे, अगर कोई विद्या या धन डायरेक्ट रूप से वह इतना कस के आता है, इतना ज़ोर से आता है कि उसे रोक नहीं पाता है, तो उसे वह विद्या और धन वापस ही चला जाता है। जितना ज़ोर से वो आता है वो उतना ज़ोर से वापस चला जाता है। अर्थात जो विद्या और धन धीरे धीरे जमा होते हैं वे टिकाऊ होते हैं, और जो विद्या और धन डायरेक्ट रूप से आते हैं, ज़बरदस्त रूप से आते हैं, वे टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार से माँ सरस्वती की विद्या के अनुसार महाविदुर जी कहते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः स्फुरतः घट स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल के एक एक बूंद करके धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार अच्छी विद्या और धन धीरे धीरे जमा होता है। और कहें तो जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे होता है और वह टिकाऊ होता है। भैया, पुस्तकेषु च या विद्या परहेषु इदं उत्पन्नेषु कार्येषु न स विद्या तन्नवम्। पुस्तकेषु च या विद्या परहेषु इदं उत्पन्नेषु कार्येषु न स विद्या तद्भवम्। पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के पास जमा धन कभी समय पर काम नहीं आता है। ऐसी विद्या और धन को न होने के समान ही समझना चाहिए, न होने के समान ही समझना चाहिए। कहने का मतलब, पुस्तक में जो विद्या लिखा है वह पुस्तक के लिए ही है। पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के पास जमा धन कभी समय पर नहीं काम आता। जैसे हम किसी स्थान पर गए, पुस्तक में लिखी विद्या है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, किताब में लिखल है, हमें याद नहीं है, तो वहाँ हम नहीं बना पाएंगे ना, नहीं बना पाएंगे। दूसरे के पास जमा धन हमें अति आवश्यक काम है, कार्य है, कोई रोगी ही है, उसको दिखाना है, दूसरे के पास जमा हम पैसा कर दिए हैं, वह किसी कारण बस दूसरे स्थान पर चल गया है, उस अवस्था में मुझे पैसा ना मिल सकता है, तो दूसरे के पास जमा धन कभी समय पर कार्य नहीं होना है। वैसी विद्या और धन को न होने के समान ही समझना चाहिए। भैया, ऐसी विद्या और धन को न होने के समान ही समझना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर संसार में अच्छे लोगों की संगति करना है तो
इस संसार में दिल को जीतना है तो सुई बनकर रहना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है। अर्थात सबको जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं, क्योंकि मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की भूखी होती है, भाव की नहीं। जिस प्रकार से मैंने बताया, हम संसार में सुई बनकर रहना चाहिए, क्योंकि सुई जो है दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। इसी प्रकार रिश्तेदारी एवं मित्रता आपको खाना और बिछावन की भूखी नहीं होती है, वह तो सिर्फ सम्मान की भूखी होती है, भाव की भूखी, सम्मान की भूखी नहीं होती है कि हमें कितना सम्मान किए आप, बल्कि वे भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिलों को भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतज़ार करते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। कहा जाता है कर्म ही प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस मिलत फल चाखा, नरक जात क्यों पछताता। अर्थात जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप किस बात का ढूंढ करते हैं? आप अच्छे कर्म कीजिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कहा जाता है मैन कैन नॉट डू विदाउट एडुकेशन, यानी मनुष्य शिक्षा के बिना विहीन है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैन फाइट इच अदर फॉर बॉन्ड्स ऑफ नॉलेज, मैन फाइट इच अदर फॉर बॉन्ड्स ऑफ नॉलेज, मनुष्य ज्ञान के अभाव में एक दूसरे से लड़ते हैं। और मनुष्य को हमेशा अपने काम की बात करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, कम टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा नॉट एट ऑल, यानी किसी भी समय किसी भी